यहाँ पे बहुत लंबा तो चर्चा करना था मुझे, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बातों को रखूँगी। पिछले 7 साल से मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काम कर रही हूँ और अभी 2 साल से मैं विशेष पिछड़ी आदिवासी पे काम कर रही हूँ। तो 2 मुद्दा मुझे यहाँ सामने दिखा है जो कि बहुत गंभीर मुद्दा मुझे लगता है। धर्म कोड का मांग तो हम लोग डेफिनेटली कर रहे हैं, वो ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी तो ज़रूरी है। हमारी संस्कृति, हमारी जो रूढ़िवादी प्रथा के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और अभी यूथ में आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। अभी यहीं पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको गोदना बोलेंगे तो किसी के हाथ में गोदना नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे से एक पीढ़ी जो ऊपर है उन पे भी गोदना नहीं मिलेगा। तो ये हमारी जो संस्कृति है वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी मेरा मुख्य विषय था, जब मैं अपना सर्वे के लिए निकली तो मैंने देखा कि जो विशेष पिछड़ी आदिवासी है उनको विस्थापित किया जा रहा है। कैसे? टाइगर रिजर्व बना के। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैगा आदिवासी है, वो लोग अचानक मार्ग रिजर्व के तरफ निवासरत है, तो वहाँ से क्या है, उनको विस्थापित किया जा रहा है शहर की ओर। आपको ऐसा लगता है कि अगर उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा तो क्या वो जीवित सर्वाइव कर पाएंगे, रहेंगे, जीवित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। और उसी प्रकार बाकी भी भुजा आदिवासी है और हमारे यहाँ जो 5 बाकी आदिवासियां हैं, विशेष पिछड़ी आदिवासी है, उनका सबका यही समस्या है कि विस्थापन का समस्या। तो इस चीज़ को सर देखना चाहिए कि उनका विस्थापन को कैसे रोका जाए, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका जो रूढ़िवादी प्रथा है, सब हमारी जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। और अगर उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है तो सारा चीज़ एकदम से खत्म हो जाता है। दूसरा मुद्दा ये है कि अबू जमाड़िया के बारे में आप लोग सुने होंगे, और वहाँ अभी तक कोई नेटवर्क भी नहीं है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग आदिवासी धर्म कोड लाएंगे, उनको कैसे आप बताएंगे, कैसे जाएगा वहाँ तक? मुझे ऐसा लगता है, मैं वहाँ पर जब गई थी तो मैं जब रिसर्च कर रही थी तो वो लोग गोकुल व्यवस्था में चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वहाँ पे एक उनका ड्रम वाद्य यंत्र रहता है, उसको वो लोग बजाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो ये उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जब आप वहाँ पे जाके वाद्य यंत्र को बजाएंगे तो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग धर्म कोड के बारे में उनको बता सकते हैं। ये मेरा छोटा सा एक सजेशन है, मतलब सुदूर एरिया के लिए, रिमोट एरिया के लिए, जहाँ पे हम ना मोबाइल है ना वहाँ नेटवर्क, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू तो उनको अवेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये आज के मुद्दा के लिए है। और आगे क्या है कि वहाँ पे माइनिंग्स होने वाला है, तो माइनिंग्स के लिए हम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे उसके तरफ कि माइनिंग होगा तो उनका भी विस्थापन होगा, और जब विस्थापन हो जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। मैंने छत्तीसगढ़ में देखा है कि अबू जमाड़िया ही एक ऐसा ट्राइब है जिसमें सारी व्यवस्था वैसी है जैसे पुराने समय तक चल रहा था। अभी तुमको वस्त्र कपड़ा मिला है, अदरवाइज वो सारी चीजें वैसे ही करे। उनके लिए महत्वपूर्ण है शिकार और संग्रह, दोनों चीजों में वो अभी जीवन यापन कर रहे हैं। तो यदि उनको वहां से माइनिंग करते हुए अगर उनको हटा दिया गया तो क्या है, उनका सारा चीज वहीं पे खत्म हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ को हम लोग उसकी संस्कृति के लिए जानते हैं। जब संस्कृति ही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीज तो वेस्ट जाता है। तो क्या है, मेरा वही है सर कि आप जो माइनिंग वहाँ पे होने वाला है उनके विस्थापन को रोके। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी पॉलिसीज, जंगल कानून, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो आदिवासियों के हित में है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ना वो एक पत्ता को तोड़ सकते, तेंदुपत्ता भी नहीं तोड़ सकते, ना वो जलावन का लकड़ी उठा सकते हैं। हम लोग तो बाकी जो आदिवासी है वो अपनी समस्याओं को आके इस मंच पे बोल रहे हैं, लेकिन अबू जमाड़िया तो यहाँ पे तो कोई नहीं है अबू जमाड़िया जो अपनी समस्याओं को बता सके।